सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चरदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः चतुर्थः पादः, कक्षा संख्या चतुष्षष्टितमी 64वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी 63 कक्षा हमने आपको अभी तक पढ़ा दी। परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में हमारा यहाँ तक हो गया था सन्यतः। सन्यतः ये सूत्र हमने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, चलिएगा, आगे का सूत्र है आज हमारा ओहो पोयण ज्य परे। ओहो षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, पोयण जी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अपरे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है, समास इसमें समास किया है पुष्ट यण च ज च पोयण ज तस्मिन पोयण जी, समाहार द्वंद्व, एक वचन है इसलिए। पू का अर्थ है यहाँ पर पवर्ग, यण का अर्थ है यण प्रत्याहार, और ज है जैसे ज वर्ण का ग्रहण है। ठीक है, दूसरा समास है अपरे में अह परो यस्मात् पोयण जह तद अपरम तस्मिन अपरे। अपर शब्द का अर्थ है कि अपरे है जिस, पोयण जैसे, पोयण माने पवर्ग, पवर्ग के अक्षरों के बाद में आव आहु ह्रस्व अह, ध्यान रखेंगे। क्या नहीं, ह्रस्व दीर्घ दोनों आ जाएंगे, आ लिया है इसमें, तपर नहीं है, आ है, दोनों आएंगे। तो तद अपरम, अपरम तस्मिन अपरे, माने ये वास्तव में इसका ही विशेषण बनाया है, इसका ये विशेषण बनाया है। अभी अर्थ में स्पष्ट हो जाएगा। तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति है इसमें सनि इत अभ्यासस्य अंगस्य। ठीक है, अर्थ उवर्णान्तस्याभ्यासस्य पवर्गे यणि माने या वरल जकारे चावर्ण परे परतः इकारादेशो भवति सनि प्रत्यये परतः। ठीक, कह रहे हैं कि उवर्णांत जो अभ्यास है उसको क्या है, पवर्ग के परे रहते। पवर्ग में प फ ब भ म कोई भी हो, यण का य व र ल ये चार वर्ण, अथवा जकार मन ज, ये वर्ण कैसे होने चाहिए, इनमें से कोई एक वर्ण ले लेंगे, उसके बाद में अवर्ण परे हो, अ बाद में हो, तो उसके परे रहने पर क्या है, जो अभ्यास है उवर्णांत अभ्यास है, उसको उवर्णांत माने ऊ को ई हो जाएगा, ह्रस्व इकार हो जाएगा, तब सन के परे रहते, सन के परे रहते विशेष रूप से। सन्यतः से क्या है, ह्रस्व अकारांत अभ्यास को इत्व का विधान था, यहाँ पर उकारांत को भी कर दिया, परंतु शर्त लगा दी तो उकारांत अभ्यास कैसा होना चाहिए, इन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, पवर्ग परे, पवर्ग अपर बता रहे, पिपविशति पिपावैशति विभावैशति, ये हो गया पवर्ग का, भी बता रहे हैं आपको। और यण माने यणि अपरे, तो यण अपरे ऐसा हो जाएगा, तो यण या विशति, यही या वैशति, और रे रावैशति, जपरे माने जी अपरे जपरे हो गया है वास्तव में। ठीक है, जी और अपरे दोनों तो संधि कर दी है इसमें, और कुछ नहीं है। तो जपरे का अर्थ है जी अपरे, जब ज, तो जू, तो जू धातु को बता रहे, जी जावई शति, जू माने जी धातु, जी जू धातु है। अब देखिए, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है ऐसा। ठीक है,
अवर्ण परक पवर्ग यण यण प्रत्याहार का कोई भी वर्ण तथा जकार परे वाला जो उवर्णांत अभ्यास उसको इकार आदेश होता है सन परे रहते, अर्थात उवर्णांत अभ्यास के परे रहते ऐसा पवर्ग। ठीक है, उवर्णांत अभ्यास उसके बाद में क्या है, पवर्ग कोई अक्षर हो अथवा यण हो अथवा जकार हो, और उससे भी जिससे क्या है इनमें से उसके बाद भी क्या होना चाहिए, अवर्ण। अवर्ण माने ह्रस्व दीर्घ आ जाएगा दोनों। पी प विशते आदि में उवर्णांत अभ्यास पू से उत्तर अवर्ण परक पवर्ग आदि है ही, तो इत हो गया। ठीक है, उवर्णांत अभ्यास होने से पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी, विधान कर दिया है। चलिएगा, तो अब मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर सिद्धियां इनको दिखा देता हूँ। ठीक, पहले लेते हैं पीपाभिशति। ठीक है, पीपाभिशति, तो इसमें क्या है, पूंग धातु है। क्या है, पूंग, सन आ गया पूर्वक। ठीक, ये अनिट धातु है। क्या है, अनिट, परंतु क्या है, इसको यहाँ लिखा हुआ है इसमें पूंग रजब शाम शनि, सन के पर रहते इसको इटागम हो जाता है, इट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मान करके गुण हो जाएगा और फिर अव आदेश हो जाएगा, तो ये वास्तव में क्या बन जाएगा, पव, पू को पो बन जाएगा ये ऐसा गुण होकर के, और फिर उसको अव आदेश होकर के पव और ई और स। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर हम दुर्वचन करेंगे। अब क्या करेंगे, दुर्वचन, तो दुर्वचन करेंगे, दुर्वचनेची लग जाएगा, दुर्वचनेची लग जाएगा। तो यहाँ पर इसके पहले जो क्या हुआ था, पू था, वास्तव में पू को पो हुआ, पब हुआ, तो मूल में क्या है, पू ऊ दिखेगा, तो दुर्वचन करेंगे तो क्या तो होगा, पू, ऐसा होगा, पू पव इस। ठीक है, अब पूर्व हलाद ह्रस्व, ह्रस्व से ह्रस्व हो गया ये। ठीक है, अब देखिएगा, अब घटाइए, ये प वर्ग का प आ गया, और इस प के बाद में वास्तव में क्या है, ये अ है, तो अवर्ण परक ये प वर्ग परे, और ये उवर्णांत अभ्यास है, तो इसको क्या हो जाएगा, उ कोल उन तस्य के सहयोग से ई हो गया, अर्थात ये पी बन गया। पी पव और आदेश प्रत्यय पी पवेश, और पूर्व तना से इसको आत्मनिपद हो जाएगा, तो पी पविशति बन गया। इसी प्रकार से दूसरी सिद्धियां आपको कर लेनी है सारी। पी पावैशति, ये क्या है, ये यहाँ पर ऐसा आएगा, पूंग है, पूंग को और यहाँ पहले इणिच आएगा, हेतुमती जैसे इणिच लाएंगे, इणिच लाएंगे, और यहाँ पर ये तन आ जाएगा, और ये आ जाएगा इट। ठीक है, ये तो सेट है, यहाँ पर तो आर्धातु कस्टड बलादे से ही इट आगम होगा, क्योंकि तो अण्यंत बन गई ना नई धातु। अब ध्यान रखिएगा, अब इणिच को मान करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पाऊ हो जाएगा वृद्धि, और पाव आदेश हो जाएगा। ठीक है, और ये इणिच का ई, ई, इट का ई और सन का स। अब यहाँ जब दुर्वचन करने लगेंगे, यहाँ दुर्वचन करने लगेंगे तो क्या, अणु कृतम स्थानीवत भवति, तो द्रवचन का निमित्तक तो ये है, और अजादेश हुआ है वो इसी इणिच को मानकर हुआ है, तो वो वार्तिक लगाएंगे जो पहले लगाते आ रहे थे। अणु कृतम स्थानीवत भवति, इणी के परे रहते भी द्रवचन करने में जो कुछ हुआ है इणी को मान करके, तो वो भी स्थानीवत हो जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगा, स्थानीवत होकर पू आ जाएगा, पू पाव ई और इस, और फिर इसको ये मिल गया, पूरी सारी स्थिति, अवर्ण मिल गया, प मिल गया, तो इसको ई हो जाएगा, तो पी पाव और ई, इसको मानकर यहाँ गुण हो जाएगा, इसको ए अर्धात कहियो, आदेश हो जाएगा, आदेश प्रत्यय पी पावई क्षति। यहाँ पर पूर्वक तना नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अण्यंत नहीं, नई धातु बन गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर परस्मय पद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भू धातु से आप बनाएंगे विभावई क्षति, ये भू धातु का अण्यंत का है, उसका वैसे इसमें अभ्यास चर्च लग रहा है, बाकी तो सारी प्रक्रिया सामान्य है। ठीक, यण या परे, यणी परे माने यही विशति, ये क्या, यू धातु का, यू धातु से बना लीजिएगा ये। ठीक है, यही विशति, ये अण्यंत का बन गया यू से ही, ये या वही क्षति,
ऐसे ये से रू से रेरावई शति, ये इणयंत का है। रू रू इणच आएगा, अकेले का नहीं दिखाया इसमें, तो वहां पर लगेगा नहीं, ठीक है। तो अ, तो ये इणयंत में मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसका उसमें रुरुषति बनता है, क्या है? रुरुषति, वहां मिलेगा ही नहीं। जब इसका हम अकेले का रूप बनाएंगे तो इसकी जो शर्त है वो नहीं मिलेगी, अवर्ण परे यण नहीं मिलेगा, वहां पर उ वर्ण ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे इसका अड़यंत वो केवल सीधा सनंत रू धातु से, ठीक है, ध्यान रखेंगे रू धातु से क्या करेंगे, ये रू रू ये अनिट धातु है, अनिट होने के कारण से इसको गुण आदि कुछ नहीं होगा, तो यहाँ जब ये यण तो मिलेगा पर उवर्ण परक मिलेगा, अवर्ण परक नहीं मिलेगा, इसलिए इसका सीधा सनंत का नहीं मिल सकता, इसका ऋजंत में बना करके ही सनंत का मिलता है, ठीक है। तो इसका बिना सनंत का ये बनेगा रू 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 शक्ति, रू रू शक्ति, ये ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये यण तो मिलेगा पर अवर्ण परक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इको जल से कित हो जाएगा, और यहाँ अजनमाम शनि से इसको दीर्घ हो जाता है, गुण होता नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो ये बनाइएगा जू का जी जावई क्षति, ठीक है, इसी का भी ऐसे बनेगा, ये ऋयंत का है, क्या है, जू, और ये नीचे आ गया आपका, इसको मान करके अब क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हर जगह वृद्धि हो रही है जी, ठीक है। मैंने यदि गुण कहा वृद्धि हो रही है, आऊ हो रहा है, तो अणिच को मान करके वृद्धि होगी ना, पाव, या मैंने गुण कह दिया तो क्षमा कीजिएगा, वृद्धि होगी, यहाँ पर गुण नहीं होगा, ठीक है। तो सभी जगह तो अजंत मिल रहा है, तो यहाँ वृद्धि हो रही है, तो ये जू जऊ बन जाएगा आपका, और आव आदेश हो जाएगा, ठीक है, अजाब, और ये ई, और फिर ये इट का ई, और ये सन का स। अब यहाँ पर दुत्त कर लेंगे, अणुकृतम स्थानीय भवती से स्थायी अभ्यास में आ जाएगा। अब ये ज मिल रहा है, और वर्णांत में जो जे नहीं जा, तो यहाँ मिल रहा है, वर्ण परे मिल रहा है, और ये वर्णांत अभ्यास है, तो उसको ई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जी जा वाई क्षति। बनाइएगा, सिद्धि बनाइएगा, ये तो अपने आप कभी मेरे बुक से निकल जाता है, तो वो तो आप इतना ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अड़ंत में सनवाय पिपावय क्षति में, और दुत्तादि सब प्रक्रिया में बता दिया। अब बिल्कुल सारी, अब ये सूत्र, कुछ सूत्र ऐसे ही हैं, आराम से आप समझते जाएंगे, सिद्धियां अपने आप करेंगे, ठीक है, सिद्धियां करेंगे, अर्थात कुछ सरल है। प्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति चवती नाम वा, ये स्रवति स्त्रीणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम वा अव्ययपदम समासः, स्रवति इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। तो स्रवतिश्च शृणोतिश्च द्रवतिश्च प्रवतिश्च प्लवतिश्च च्यवतिश्च च्यवतयः तेषां च्यवती नाम, ऐसा कर लीजिएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, ओहो पुण्य परे सनि इत अभ्यास से, ठीक है। अर्थ श्रु गतौ, श्रु श्रवणे, ध्रु गतौ, प्रुंग प्लुंग च्युं गतौ, ये धातु है सारी, ठीक है। इत्येतेषाम् अभ्यासस्य ओ रवर्ण परे यणि परतो विकल्पेने त्वं भवति सनि परतः, सनि प्रत्यय परतः, ये धातु होंगी, और सन परे होगा, और वर्णांत अभ्यास होगा, और कहते हैं कि अवर्ण परक यण हो, ठीक है। इसमें पवर्ग तो मिलेगा नहीं कहीं, पवर्ग से अम नहीं सीधा मिलेगा, ठीक है। तो ये कहते हैं इन धातुओं को, इनके अभ्यास के उवर्ण को अवर्ण परक यण परे रहते, यण ही मिलेगा सब जगह इसमें, ठीक है। इसमें पवर्ग और ज नहीं मिलेगा, यण मिलेगा। तो विकल्प से होगा, पूर्व वाले सूत्र से क्या था, नित्य प्राप्त था, पूर्व वाले सूत्र से कुछ में नित्य प्राप्त था, अभी देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है, यहाँ सर्वत्र इन धातुओं, इन अण्यंत धातुओं से ही सन होता है, ये जो धातु हैं इनसे सबसे
अण्यंत ला अण्यंत बना करके ही सन लाएंगे तभी रूप बनेगा। ठीक है, क्यों हो गया? अच्छा, दुर्वचन तो मैंने बता ही दिया था आपको। और यहाँ पूर्ण अपरे की अनुवृत्ति आते हुए भी केवल यण अपरे का ही संबंध संभव होने से लगता, अन्य का नहीं लगता। मैंने पवर का मिलेगा ही नहीं इसमें कहीं। ठीक है, तो पवर तो ये हो गया। ठीक है, और ये लिखा हुआ सभी उदाहरणों में अभ्यास से सीधा अवर्ण परक यण परे नहीं है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला सूत्र था वो क्या है? अभ्यास से उत्तर सीधा यण और उसके बाद में अवर आ मिल रहा हो, ऐसा यहां पर नहीं मिल रहा है। तो वही कह रहे हैं सीधा अवर्ण परक यण परे नहीं है। मध्य में क्या आ रहा है? स श द आदि का व्यवधान है। तो यहाँ वचन सामर्थ्य से उवर्णांत अभ्यास एवं अवर्ण परक यण के मध्य में एक वर्ण का व्यवधान होने पर भी इकारादेश हो जाता है। पूर्व सूत्र से प्राप्त ही नहीं था वास्तव में। अप्राप्त में विभाषा है सब में। ठीक, कैसे? यहां पर इन्होंने बता दिया, देखिएगा ये है शुरू से शिश्रावैशति, और ये तो हो गया तब का, नहीं होगा तो वही रह जाएगा शिश्रा शुश्रावैशति। शुरू का शिश्रावैशति शुश्रावैशति, ध्रुव का दिद्रावैशति तो द्रावैशति, ध्रुव का पिप्रावैशति और पुप्रावैशति, प्लू का पिप्लावैशति और पुप्लावैशति, च्यू का चिच्चावैशति चुच्चावैशति। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, इनका अकेले का यहां बनेगा ही नहीं उदाहरण। ठीक है, अवर्ण परक इनको करना है तो णिजंत में ही लाना पड़ेगा। ये धातु कैसी है? सारी की सारी अनिट धातु है। अनिट धातु होने के कारण से इसको अवर्ण परक मिलेगा ही नहीं, इसलिए णिजंत के बाद ही मिलेगा। अवर्ण परे मिलना करना है तो णिजंत लाना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, ये था यहाँ पर शुरू धातु है, णिच आ गया, णिच का ई हो गया, और ये सन का इट आगम हो गया, और ये सन होगा, सन का स। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको मान करके वृद्धि वृद्धि हो जाएगी, औ और आव आदेश हो जाए तो ये क्या स्त्राव बन गया। अब इसको क्या है? सनयंगों से द्वित्व करेंगे तो अणु कृतम स्थानीवत भवती से स्थानीवत होकर के इसका द्वित्व क्या होगा? श्रु होगा। ऐसा पूर्व व्यासा अलादि शेषा, ये क्या बन गया? सु। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? इस उवर्णांत अभ्यास से उत्तर सीधा यण नहीं मिल रहा है, र स मिल रहा है, स मिल रहा है। तो ये सूत्र बनाया है, यण सीधा मिल नहीं रहा, अवर्ण तो यण के बाद मिल रहा है, परंतु यण से पहले स आ रहा है, दूसरे में और कुछ आएगा, द आएगा, किसी में आ जाएगा। तो कहते हैं विधान सामर्थ्य से यहां पर एक वर्ण का स का भी व्यवधान चल जाएगा, चलेगा नहीं तो सूत्र व्यर्थ हो रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इसको ई हो जाएगा विकल्प से, हो गया तो शिश्रावैशति ये बन जाएगा, और जिस पक्ष में नहीं होगा तो उई रह जाएगा, बाकी सिद्धि समान ही बनेगी, शुश्रावैशति। इसी प्रकार से आपको सारे बना लेने अपने आप। ठीक है, इसमें कोई धातु आपको दे दिए, इसमें सभी श्रेणी चलाइएगा, वृद्धि कीजिएगा, आवादेश कीजिएगा, अणुकृतम स्थानीय भवती से द्रवचन करेंगे तो णी के पैरती जो कुछ हुआ है वो स्थानीय होकर के वैसा का वैसा मूल धातु का युक्त हो जाएगा, और फिर पूर्व व्यासा अलादि शेषा लगा करके उसके बाद में इस सूत्र से विकल्प से इत हो जाएगा। ठीक, तो ये कर दिया, चलिएगा। और इसमें नहीं है कुछ, आराम से आप स्वयं भी समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, ये लिख दिया है, व्यवधान तो आदि का व्यवधान है, सो यहाँ वचन सामर्थ्य से उवर्णांत अभ्यास एवं अवर्ण परक यण के मध्य में एक वर्ण का व्यवधान होने पर भी हित्व का विधान मान लिया जाएगा, नहीं तो सूत्र व्यर्थ हो रहा है। चलिएगा, अब आ रहा है हमारा सूत्र जिसको हमने कई बार पढ़ लिया है पहले ही। ठीक है, गुणो यंग लुको,
गुणा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम यंग लुको सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम। समास यंग च लुक च यंग लुकौ तयोः यंग लुको इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति है अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ यंगी यंग लुकी च परतोभ्यासस्य गुणो भवति। ये कह रहे हैं यंग अथवा यंग लुक के परे रहते, माने यंग लुक हो जाएगा तो प्रत्यय प्रत्यलक्षण लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं है कि अभ्यास को गुण होता है। लुगी यह यंग एव विवक्षितः समीपे उपस्थितत्वात्। यहाँ पर क्या यंग और लुक, लुक क्या है, लुक तो कई प्रत्ययों का होता है, तो क्या लिख लें, तो कहा है यंग पड़ा हुआ तो यंग का लुक ही लेना पड़ेगा, यंग और यंग का ही लुक, ठीक है। तो वो ही समीप में उपस्थित होने से उसी का विवक्षा करनी होगी। उदाहरण दिया है यंग चेचियते लोलूयते, यंग लुकी में, जो हवीती कृष में चो कृषीति। और सब कुछ तो सरल ही है, तो कई बार आया चेचियते लोलूयते, ठीक है। यहाँ पर क्या अच्छी धातु है और ये यंग आ गया, ये बात तो ये तो गुण होगा नहीं, गुण नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाए अकृत सार्वधातु कई दीर्घ से इसको दीर्घ हो जाएगा ची या। अब इसको दुत्त कर लेंगे संयंगो से दुत्त करके, तो ची पूर्व व्यासा ह्रस्व कर लेंगे। अब क्या है यंग के परिवर्ते अभ्यास को गुण हो गया, गुण इसको ची को ई को गुण क्या हो जाएगा ए, और चे ची ची अच्छा लुई से लो लुएते बन गया। यंग लुक में जो हवीती दिखाया है, ठीक है, जो हवीती क्या है ये हु धातु का है, क्या है हु दाना दाना हु, और ये यंग आया, यंग का क्या हो जाएगा यंगो चीचा से इसका लुक हो गया, प्रत्यय प्रत्यय लगना सन यंगो से दुत्त हो जाएगा, दुत्त होकर के सारे काम इसको पूर्व व्यासा और ह्रस्व आदि कुछ लगना नहीं है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा अभ्यासित चर्च कोष्टु, कोष्टु से इसमें झू हो जाएगा, ये अभ्यासित चर्च से इसको क्या हो जाएगा झू, जो हु। अब चरकरितम से इसको यंग लुक का चरकरितम से परस्मी पद हो जाएगा और अदादि के समान काम हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको, अब ये हमारी स्थिति क्या बन गई जू और ये हु, और यहाँ पर ये इसका यंग लुक हो गया है, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा इसका गुण हो जाएगा अभ्यास को यंग लुक के परे रहते, प्रत्यय लोग प्रत्यलक्षण में अलग जाएगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। तो यहाँ नल उमतांग से नहीं लगेगा, निषेध नहीं करेगा, यहाँ काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यंग लुक के परे रहते करना है हमको, ठीक है अभ्यास को। तो ये हो गया अभ्यास को, ये हो जो हा और ये शप आ गया और ये तिप का ती इसका लुक हो गया, इसको मान करके इसको गुण हो गया हो, और इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको ईट आगम हो जाता है, क्या हो जाता है इसको ईट आगम हो जाएगा, तो ये पहले भी आ चुका है हमारा, ठीक है। यंगोबा से इसको क्या हो जाएगा ईट हो जाएगा विकल्प करके, ठीक है। यंगोबा जो आ गया 7वें अध्याय के तृतीय पाद में आया है अस्थि शिशु प्रकृति के ऊपर, तो ईट आगम यंगोबा ये सूत्र है यंगोबा, इससे क्या हो जाएगा ईट हो जाएगा विकल्प से, तो ईट हो गया है और इसको अब आदेश होकर के ये बन गया जो हबी थी, ठीक है। और ऐसे ही कृष धातु का यहाँ पर चोकृषिति बना लीजिएगा, ये भी यंग लुक का है, तो यहाँ अभ्यास में गुण हो गया, बस मुख्य रूप से ये देखना है इस सूत्र का काम, यंग लुक में भी अभ्यास को गुण हो गया है और वहां पर भी यंग में भी गुण हो गया। चलिएगा ये सिद्धि कर लीजिएगा, ठीक है। दीर्घो कितः, दीर्घ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अकिता षष्ठी व्यक्ति वचनांतम। समास ककार इत यस्य कित यस्य स कित, ठीक है, और बहुव्रीहि समास हो गया, और न कित अकित तस्य अकिता नहीं तत्पुरुष, फिर नहीं तत्पुरुष समास कर दिया, ककार इत का जिससे का नहीं है वो निषेध हो गया, तो पहले बहुरी समास हो गया फिर नहीं हो गया। अनुवृत्ति है यंग लुको अभ्यासस्य अंगस्य। अर्थ अकितोभ्यासस्य दीर्घो भवति यंगी यंग लुकी च परतः। कहते हैं अकित अभ्यास,
ऐसा अभ्यास वास्तव में अभ्यास का इत नहीं गया हो। तो वस्तुतः इसमें क्या होता है, आगे इसको क्या है, नुक रीक रुक आदि जो आदेश कहे हैं वो आगम कहे हैं अभ्यास को, तो उनके क्या है क की संज्ञा होती है। तो इनका यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो जिन अभ्यासों को नुक रुक रीक रिक ये आगम नहीं हुए हैं, क्योंकि ये आगम हो जाएंगे तो उनके तो क की संज्ञा हो जाएगी और अभ्यास का वो अवयव बनेंगे, तो अभ्यास कित हो जाएगा, तो वो अकित अभ्यास का। तो अकित अभ्यास कहने से यहाँ पर यही तात्पर्य है कि आगे नुक और रिक रीक रुक आगे जो कहे हैं वो नहीं हो ऐसा अभ्यास, तो उसको कहते हैं। तो ऐसे अभ्यास को क्या दीर्घ हो जाता है, यंग और यंग लुक के परे रहते। सिद्धियां पहले कई बार आ चुकी हैं, पापच्यते पापचीति या यज्जते या यजीति। यहाँ पर ये अभ्यास को दीर्घ हो गया बस, देखो ये अभ्यास पच का ये यंग में हो गया, ये यंग लुक में हो गया, ठीक है। सिद्धि वैसे ये पापचीति या यज्जते या यजीति यज का, तो यहाँ अभ्यास को दीर्घ हो गया है और कुछ भी नहीं है। सिद्धियां ये आ गई हैं, कई बार आ गई हैं, बार बार आ रही हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये सूत्र ने क्या कर दिया, वास्तव में आप देखेंगे ना ये नुक आ रहा है नुक, तो ये नुक जिस अभ्यास को हो जाएगा तो वो अभ्यास कित माना जाएगा, वहां तो नहीं हुआ नुक, ऐसे ही आगे सूत्र आ रहा है ये आएगा आगे रुक आदि का उत्परस्याता रिचा, और ये रीग्र पदस्य री का आगम कहा है, ठीक है। और रुग्र कौचल की रुक और रे का आगम कहे हैं, ठीक है। तो इनका वास्तव में मना कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अकित अभ्यास को क्या हो जाता है, यंग अथवा यंग लुक के परिवर्तित दीर्घ हो जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ विशेष नहीं है इसमें, चलिए। नीक वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पदस्कंदाम। नीक प्रथमा व्यक्ति विचनांतम वंचु स्कंदाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास वंचु इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे वंच ये यहाँ से वंचुश्च स्रंसुश्च ध्वंसुश्च भ्रंसुश्च कसश्च पतश्च पदश्च स्कंदश्च स्कंदः तेषां स्कंदः। अनुवृत्ति इसमें आ रही है यंग लुको अभ्यास से अंगस्य। अर्थ वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पतली पद स्कंदिर इत्येतेषाम् अभ्यासस्य नीगागमो भवति यंगी यंग लुकी च परतः, ठीक है। वंचु ये धातुएं हैं सभी, इन धातुओं के अभ्यास को नी का आगम हो जाएगा यंग अथवा यंग लुक के परे रहते, दो यंगंत और यंग लुगंत के रूप में ही बनेगा, ठीक। तो इन धातुओं को कुछ काम ना होकर के इनको दीर्घ आदि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इनको नुक आगम हो जाएगा। तो नीक नीक का क्या है, का की संज्ञा हो जाती है और नी बचा रहता है, ई की संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। तो उदाहरण दिया है वनी वच्यते वनी वंचित, ये यंग लुक का हो गया, एक अंत का हो गया। तो वंच धातु है इसमें अभ्यास में, वंच यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनिदिताम हल्पता किंगति से अनुनासिक का यंग के परे रहते लोप हो जाएगा, ठीक है। इसमें वनी वच्यते में, और इसमें वनी वंचित यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर अनुनासिक का लोप नहीं होगा, क्योंकि यंग का लुक हो गया है। तो वहां पर क्या हो जाए, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण नहीं लगा सकते, क्योंकि अंग का लुक करना अंग का कार्य है, अभ्यास का कार्य नहीं, अंग का है ये वाला कार्य। तो नलुमतांग से प्रत्यलक्षण का भी निषेध हो जाने से अनुनासिक का लोप नहीं होता है यंग लुक में। तो यंग लुक में लोप नहीं होता है, इसलिए क्या बन जाता, वनी वंचित। बाकी अभ्यास को ये नी का आगम हो जाए, नी का नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसे स्रंसु शनि स्रस्यते, तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ अनुनासिक का लोप हो गया है। और शनि स्रंसीति, यहाँ पर अनुनासिक का लोप नहीं होगा, नी का आगम हो गया अभ्यास को। ध्वंसु धनी ध्वस्यते, ठीक है, धनी ध्वंसीति। भ्रंसु का बनी भ्रस्यते, बनी भ्रंसीति। कस का चनी कस्यते, यहाँ कोष्टु से चवर्ग हो जाएगा अभ्यास को, और नी का आगम चनी कसीति, ठीक है। पत का पनी पत्य पत्यते, ठीक है, पनी पतीति लुक का हो गया। इसमें तो
अनुनासिक के लोप की कोई बात नहीं है इनमें, ठीक है। पद का पनी पद्यते, पनी पदीति, स्कंद का चनी स्कद्यते, तो यहाँ पर क्या अनिदिताम से नकार का लोप हो जाएगा, तो चनी स्कद्यते बन गया नहीं। और जब यंग लुक में अनुनासिक का लोप नहीं होगा तो चनी स्कंदीति बन जाएगा। तो अभ्यास को सब जगह नी का आगम हो गया है, सिद्धियां कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। चलिएगा, नुगतोनुनासिकान्तस्य नुक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अतः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। अनुनासिकांत से षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समासा, अनुनासिकोन्ते यस्य तद अनुनासिकांतम तस्य अनुनासिकांतस्य बहुव्रीहि समासा, ठीक है। अनुनासिक माने मुखनासिका वचन अनुनासिका वो अनुनासिक वर्ण हुए। अनुवृत्ति यंग लोको अभ्यासस्य अंगस्य, अर्थ अनुनासिकांतस्य अंगस्य यह अकारांतः अभ्यासः तस्य नुगागमो भवति यंगी यंग लुकी च परतः। तो अनुनासिकांत जो अंग उसका जो अभ्यास, और वो अभ्यास कैसा होना चाहिए, ह्रस्व अकारांत, तो उस ह्रस्व अकारांत अभ्यास को क्या हो जाएगा, नुक आगम हो जाता है, यंग अथवा यंग लुक के पर रहते। अब देखिएगा तन धातु ले लिए यहाँ पर, ये अनुनासिकांत है वास्तव में, तो तन तन्यते या नुक आगम ये होकर के तन तन्यते बन गया, ये ह्रस्व अकारांत अभ्यास है और ये अंग का इसके पर रहते, ये तन अंग है तो अनुनासिकांत है, ठीक है। ऐसे तनी तन तन तनीति ये यंग लोक का हो गया। गम का जंगम्यते जंगमीति, यहाँ पर थोड़ा सा विशेषता भी बता दूंगा, तो ये यहाँ पर नुक आगम हो जाता है इसको, फिर नुक को क्या हो जाता है गाय आगे, तो उसको क्या हो जाता है नष्टा पदांत जली से उसको अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार होने पर फिर अनुस्वार से आई परसवर्ण से परसवर्ण हो जाता है। ऐसे जंगमीति ये बन गया। यम का यं यम्यते, यहाँ पर सवर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। यं यमीति नष्टा पदांत जली से अनुस्वार तो हो जाएगा। रम रम्यते रंग रमीति, तो ये नुक आगम का वास्तव में अनुस्वार दिख रहा है हमें, ठीक। सभी धातु हैं कैसी है, अनुनासिकांत, तन गम आदि धातु अनुनासिकांत है, उनको द्वित्वादि करने पर ता तन रा अब यह अनुनासिकांत अंग अकारांत अभ्यास है तो नुक आगम हो गया, ठीक है। तो आदिन तो टकता उसे इस सूत्र के सहयोग से क्या है उसके अंत में हो जाता है। अब यहाँ पर ये कहा है यह नुक आगम अनुस्वार के रूप में होता है, ध्यान रखें क्या है? ये जो नुक आगम वास्तव में कर रहे हैं, कहते हैं इसको अनुस्वार के रूप में होता है, अर्थात इसको अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वारित हो जाता है। अतः झल परे न रहने पर भी यम यम्यते रंग रम्यते आदि में अनुस्वार होता है, ये बात वास्तव में कहते हैं। नुक चाहे झल परे हो, जो नष्टा पदांत से झली जो सूत्र है वो तो झल के परे रहते करता है। अब यहाँ पर तो य परे है र परे है तो झल में आते नहीं है, फिर इसको अनुस्वार कैसे हो गया, इसको अनुस्वार कैसे हो गया? तो इसका यहाँ पर एक समाधान दिया है कि पश्चात पदांत वच्चेति वक्तव्यम, वार्तिक से पदांतवत अतिदेश होने से जंगम्यते यम्यते में वा पदांत से विकल्प से इसको परसवर्ण हुआ है। अब आपको ये बात कैसे समझनी पड़ेगी, वही व्याख्या में काशिका की व्याख्या में कि नुक आगम है, झल परे हो तो भी इसको अनुस्वार होगा, नहीं परे हो तो भी इसको अनुस्वार होगा। अर्थात नुक वास्तव में अनुस्वार ही आगम कर रहे हैं, पर अनुस्वार को एकदम कह नहीं सकते, अनुस्वार का आगम कर नहीं सकते, तो नुक के माध्यम से अनुस्वार वास्तव में आगम किया जा रहा है, ठीक है। और फिर कहते हैं यम यम्यते और ये जंगमीति, ये क्या है जंगम्यते, ठीक है। इसमें क्या है एक वार्तिक बना दिया इसी सूत्र पर, पदांत वच्चेति वक्तव्यम, ये नुक आगम होता है और इसको नुक आगम और इसको पदांत मान लेना चाहिए, माने नुक आगम सहित जो शब्द बनेगा अभ्यास वो उस पद भी, उसको पद भी माना जाएगा, पद को मान करके कोई काम प्राप्त है वो भी हो जाएगा। वास्तव में पद तो नहीं है, ये तो अपदांत है वास्तव में,
तो कहते हैं पदांत वच्चेति वक्तव्यम, पदांत भी इसको मान लेना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे, तो इसलिए पदांतवत अतिदेश होने से क्या हो जाएगा, इसको जंगम्यते, यहाँ पर क्या यम यम्यते में तो कोई बात नहीं, यहाँ तो परसवर्ण नहीं हुआ, वा पदांत से विकल्प से क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अभी दिखाया नहीं है, यहाँ पर भी परसवर्ण होता है वास्तव में, ये तो ये परसवर्ण का रूप नहीं है, तो ये जंगम्यते, इसका एक परसवर्ण का रूप ऐसा बनेगा, ये य और एक ऐसा, ये रूप बनेगा परसवर्ण का, यहाँ दिखाया नहीं वास्तव में, ये परसवर्ण का रूप नहीं है वास्तव में, एक ऐसा बनेगा वास्तव में परसवर्ण है, यम्यते। तो देखो ये परसवर्ण हो गया, माने ये क्या है, यह कैसा है, निर्नुनासिक और सामनासिक दोनों प्रकार का है ना। यहां पर ये ग आ रहा है तो इसका परसवर्ण अनुस्वार को क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, वा पदांत से विकल्प करके। एक पक्ष में ये कैसा हो जाएगा, ऐसा भी बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, दो बनेंगे, ये परसवर्ण का नहीं है, ये परसवर्ण का हो जाएगा, विकल्प से वा पदांत से। एक बनेगा ऐसा जंगम्यते, एक ऐसा भी बनेगा, ठीक है, इस वार्तिक से पदांत वच्चेति वक्तव्यम ये लग गया इसलिए, ठीक है। तो परसवर्ण केवल रन रम्यते, रन रमीति में रेफ का परसवर्ण न होने से परसवर्ण नहीं हुआ। रन रम्यते में क्या है, ये जो अनुस्वार है इसको पदांतवत मानने पर भी इसका कोई परसवर्ण होता ही नहीं, क्योंकि जो र है, र केवल क्या है, निर्नुनासिक है, ये सामनासिक नहीं है, तो सामनासिक नहीं होगा तो फिर इसको परसवर्ण कैसे होगा है? भाई ये अनुस्वार को परसवर्ण र का सामनासिक है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर तो ये पदांत वच्चेत लगा करके वा पदांत से लग ही नहीं सकता, इसको तो अनुस्वार ही रहेगा, दूसरों में दो दो रूप बन जाएंगे है? एक है ये मैंने बना के दिखा दिया आपको, बाकी जहां जहां होगा वहां ध्यान रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर तन्यते में भी क्या हो जाएगा, एक अनुस्वार हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हो गया, यम का तो बना ही दिया, वर्णन में थी इतने ही। तो ये समझ लीजिएगा, ये वास्तव में इन्होंने जो कहा है ये काशिका की बात कही है, वहां संस्कृत में लिखा हुआ है कि नुक आगम वास्तव में, यहाँ तो देखिए झल परे मिल रहा है, तन में तो मिल रहा है, इसलिए अनुस्वार नश्चा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। फिर अनुस्वार से ही प्रथम वा पदांत से नहीं लगेगा, तो वा पदांत पदांत वच्चेति वक्तव्यम ये वार्तिक से बना दिया। तो थोड़ा हो सकता है कठिन, इतनी कठिन भी नहीं है, पुस्तक है आपके पास में तो आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर इतना बता दिया इन्होंने, ये कर दिया, चलिएगा। चलिए इतनी सिद्धि कीजिएगा, अभी सिद्धि सिद्धि है तो अधिक सिद्धि हो जाएंगी, आज इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। नुक आगम अभी चलेगा, ये आगे 87 तक। क्या नुक आगम वैसे कुछ कठिन नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, मैं पढ़ा देता हूँ, चलिएगा, कोई विशेष नहीं है इसलिए। जप जभ दह दश भंज पशाम च, जप जभ दह दश भंज पशाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च व्यापदम समासः जप इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व अनुवृत्ति नुक यंग लुको अभ्यासस्य अंगस्य अर्थः जप व्यक्तायाम वाची जभी गात्र विनामे दह भस्मीकरणे दंश दशने भंजो आमर्दने पश, ये क्या है, पश्चौत्र धातु है, इत्ते तेषाम अभ्यासस्य नुगागमो भवति यंग यंग लुकी च परतः, ये सौत्र धातु धातु पाठ में नहीं है, यही सूत्र में पड़ी हुई है, और बाकी धातु धातु पाठ में इनके यंग लुक अथवा यंग के परिवर्ते अभ्यास होगा, उसको नुकागम हो जाएगा, बस विशेष कुछ नहीं है, पूर्व के समान ही है सारा, ठीक है। तो क्या हो जाए उदाहरण, जप का जन जप्यते जन जपीति, जब का जन जभ्यते जन जभीति, दा का दम दह्यते दम दहीति, दंश का दम दश्यते दम दशीति, भंज का बम भज्यते बम भजीति, पश का पम पश्यते पम पशीति। इसमें भी क्या है, इसको भी नुक आगम को
जहां झल मिलेगा यहाँ तो सब जगह झल मिल रहा है, यहाँ क्या है, सब जगह आपको झल मिल रहा है, तो यहाँ पर तो क्या नष्टा पदांत जली से न को नुक का आगम होगा, उसको अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा। ठीक है, पूर्व सूत्र में पदांत चित वक्तव्यम वो लगा देंगे तो इसका एक दूसरा रूप भी बनेगा, अनुस्वार का रूप भी बनेगा सब जगह, पर अनुस्वार का अधिक प्रचलित नहीं है, यही प्रचलित है, इसलिए इन्हें परसवर्ण का ही दिखा दिया। यहां पर अनुस्वार करने में कोई परेशानी है, नष्टा पदांत जली से जल के पर्यायती झल सब जगह मिल रहा है, जा यहाँ पर भी मिल रहा है, द और द और ब, ये भ ये भ है और प सब जगह मिल रहा है, तो नुक को नुक के नकार को अनुस्वार हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण, अनुस्वार से ही परसवर्ण अथवा पदांतवच्चित वक्तव्यम से पदांतवत मान लेंगे तो वा पदांत से विकल्प से अनुस्वार परसवर्ण होगा। ठीक है, तो ये सिद्धियां हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सामान्य आप कर लीजिएगा, ये सभी धातु पड़ी हुई हैं, जब का जन जब कहते बन जाएगा, नुक आगम हो गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे ये दंश का ये अनुस्वार अनितराम हल्पता की नीति से यहाँ पर अनुस्वार का लोप हो जाएगा इसमें यंग में, और यंग ये दन दशीति लिखा हुआ है इसमें, एक मिनट, या नीचे और लिखा हुआ है इनमें, देख लीजिएगा एक बार, बता रहा हूं मैं। दंश का सूत्र में दश निर्देश यह बताने के लिए किया है कि इसके अनुनासिक का लोप भी हो जाता है, यंग लुक में भी अनुनासिक लोप होगा। यहां पर धातु तो दंश है, सूत्र में दश पड़ी हुई है, तो यहाँ पर कहते हैं व्याख्याकार ये लोग ये कहते हैं कि भाई महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर ये बताने के लिए क्या है कि यहाँ तो अनिदिताम अल्पता के नीचे से हो जाएगा, यंग लुक में नहीं हो पा रहा, तो यंग लुक में भी इसके अनुनासिक का लोप हो जाता है, तो यहाँ अनुनासिक का यहाँ लोप हो गया, ये दन दशीति, जैसे पहले नहीं हुआ था वैसे यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में दश लोप करके पड़ा हुआ, ये यहाँ से ये बात निकली है। ठीक है, चलिएगा, बाकी और सिद्धियों में कोई विशेष नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर जंजप्य आदि की सिद्धियां देखें, आदि की चार धातुएं हैं जो लुप सदचर इनसे यंग और भंजक पशको धातुरे काचो अलादे क्रिया संव्याहारे से यंग होता है। ठीक है, लुप सदचर जब इसमें क्या हो जाएगा, इससे यंग होगा, इससे। ठीक है, और धातु रेखा जो लादे क्रिया संव्यार है, ये क्रिया संव्यार में होगा, ये बिना क्रिया संव्यार में हो जाएगा। ठीक है, तो चार धातुओं को उससे हो जाएगा, बाकी एक को इससे हो जाएगा, दो को इससे हो जाएगा, भंज को और पश को। चलिए एक सूत्र और पढ़ते हैं बस। चर फलोश्च, चर फलो षष्ठी व्यक्ति वितरांतम च अव्यपदम समास, चरश्च फल च चर फलो तयो चर फलो इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, यंग यंग नुक यंग लुको अभ्यासस्य अंगस्य अर्थ चर फल इत्ते तयोर अभ्यासस्य नुगागमो भवति यंगी यंग लुकी च परता। ठीक, ये कहते हैं चर और फल ये दो धातु हैं, इनको नुक, इनके अभ्यास को नुकागम हो जाता है यंग अथवा यंग लुक के पै रहते, तो चंचुर्यते बन जाएगा। ठीक है, चर चंचुरीति और फल का पम फुल्यते पम फुलीति। इसमें क्या करना है यहाँ ध्यान रखिएगा, एक आगे सूत्र आ रहा है, इनकी सिद्धि करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर उत्परस्यातः ये सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, ये सूत्र लगेगा उत्परस्यातः। इसके भी वही उदाहरण है जो दोनों के दोनों, इसको पढ़ लीजिएगा, दोनों मिलाकर के उदाहरण बनेंगे। उत्परस्यातः, उत्त प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, परस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, अतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति चर फलो यंग लुको अभ्यासस्य अंगस्य अर्थ चर फल इत्ते तयोर अभ्यासात् परस्य आकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति यंगी यंग लुकी च परतः। ठीक है, चर और फल इन दोनों कहते हैं इन धातुओं के अभ्यास से परे जो आकार मिलेगा अंग का, उनके स्थान में उकारादेश हो जाता है यंग अथवा यंग लुक के परे रहते, तो वस्तुतः क्या हो जाएगा, इसको
तो चर का और फल का ये जो अ है इसको क्या हो जाएगा, उवर्ण हो जाएगा, ये ऐसा यंग और यंगलुक में। फिर इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ये सूत्र हलीच, एक मिनट, फल में नहीं, चंचूर्यते में, ठीक है। हाँ, चंचूर्यते में जो दीर्घ दिख रहा है ये ऊ, ये दीर्घ वास्तव में हलीचे से हो जाएगा। और दूसरी जगह यहां पर क्या हल मिले हल नहीं मिल रहा है, रेफांत की उपदा एक को दीर्घ हो जाएगा यदि हल, यहाँ हल परे नहीं मिल रहा है, तो ईट मिल रहा है, इसलिए यहां पर उपदा को नहीं होगा यंगलोक में। ऐसे पम फुल्यते, यहाँ पर तो दीर्घ प्राप्ति में हलीचे यहाँ लगेगा ही नहीं, पम फुल्यते पम फुलीति ये बन गया, ठीक है। तो केवल हलीचे से यहाँ पर इसको दीर्घ हो जाएगा, यहाँ पर तो ये व्यास को सारे काम होकर के नुक आगम हो जाएगा, और नश्चा पदांत जलीय अनुस्वार से यह वो वा पदांत से विकल्प करके इसको परसवर्ण हो जाए। तो परसवर्ण चंचूर्यते, चंचुरीति पम फुल्यते, ये वास्तव में क्या है, नुक ही है, नुक का ये पहले अनुस्वार हो गया फिर परसवर्ण हो गया, पम फुलीति, ठीक, ये बन। तो जो ये ऊ दिख रहा है इसमें धातुओं में, ये सूत्र करता है। चंचूर्यते की सिद्धि यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें चलिए चंचूर्यते की बता देता हूं मैं। ये देखिए, ये चर है, यंग आ गया, ठीक है, और इसको द्वित्व होकर के पूर्व व्यासा लादि शेष शब्द लग करके च बचा, ठीक है। अब इसको उत्परस्याता से इसको ऊ हो गया, और ऊपर वाले सूत्र से है चर फलोष्ट से क्या हो गया, इसको नुक आगम हो गया, नुक का न बचा। फिर इसको अनुस्वार से, यही परसवर्ण से परसवो नष्टा पदांत जली से इसको अनुस्वार हो गया, अनुस्वार वा पदांत से विकल्प से इसको परसवर्ण हो गया, और इससे हलीच से इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया। यहाँ पर माने हल मिल रहा है और रेप की उपदा एक को, तो चंचूर्य और आत्मा ने बना शब्द पाक रही चंचूर्य बन गया, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। बाकी ये तीन उदाहरण है, इनमें हलीच नहीं लगेगा, इसलिए ह्रस्व उकार ही रहेगा, ठीक है। चलिए बस अच्छा, अब इससे संबंधित ये भी सूत्र है, चलिए इसको भी करा देता हूं, एक से एक जुड़े हुए हैं। टी सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम च अनुवृत्तीय उत अतः चरफलो अंगस्य, अर्थात तकारादौ प्रत्यय च परतः चरफलोश चलफलोर रकारस्य स्थाने उकारादेश भवति। यंग और यंग लोग के परते कहा था, कहते तकारादि कोई प्रत्यय परे होगा तो भी क्या चर और फल के आकार को उकार हो जाएगा। तो जैसे चूर्ति ही, चर का चूर्ति बना दिया, ये क्या कितने प्रत्यांत का है, यहाँ पर वो हो गया, और फिर चूर्ति हलीच से दीर्घ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अचोर आभ्याम द्वय से तक को यहाँ पर द्वित्व हो रहा है, ये दो तक दिख रहे हैं, वास्तव में एक ही तक को द्वित्व हो गया अचोर आभ्याम द्वय से। ऐसी प्रफुल्लिता, प्रफुल्ल धातु प्रफुल्लिता प्रफल, प्रपूर्वक है, ये क्या है, प्रफुल्ति है, प्रफुल्लिता नहीं प्रफुल्ति है, ये भी कितन का है। और ऐसे प्रफुल्लता एक तका हो गया, प्रफुल्लता सुमनस, प्रपूरक फल धातु से कता आ गया, अनिट धातु है, सकारादि प्रत्यय मिल गया है, तो इसको ऊ हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस ये हो गया जी, प्रफुल्लता कता के बहुवचनांत का स्त्रीलिंग का रूप है, समझ लीजिएगा, बाकी रटने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, ये सूत्र आपको पुस्तक में देख करके समझ में आना चाहिए मुख्य रूप से, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, अब आगे की कक्षा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हमारे लगभग कोशिश करेंगे 2 कक्षाओं में और कंप्लीट हो जाएगा, 2 कक्षाएं, फिर परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर लीजिएगा, फिर 8वें अध्याय में प्रवेश हो जाएगा, अंतिम अध्याय। संकल्प करके चलिएगा, मैं अब आपको पहले बहुत बार बोल चुका हूं, आप एक ही संकल्प कर लीजिएगा, मुझे सभी सूत्रों का पारायण करना है, सबको एक बार निकल जाना है, चाहे कितना भी समझ में आए चाहे 5%, कोई परेशानी नहीं है, ठीक।
चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।